नेशन वाइड कैंपेन की शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई है, वो भी बीजेपी को फायदे का ही सौदा इस वक्त लग रही है। ओबीसी कम्युनिटी के अपमान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को इस पूरे मसले पर माफी मांगने के लिए प्रेशराइज करती हुई नजर आ रही है और इसी ओबीसी कार्ड के साथ कर्नाटक में बीजेपी की स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार हो गई है। लेकिन इधर एक रण दिल्ली में भी बना हुआ है। आए दिन दिल्ली में पॉलिटिकल हंगामा किसी ना किसी कारणवश होता हुआ दिखाई देता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये है इंडियन पॉलिटिकल थ्रिलर के मैन इन ब्लैक और साथ में है विमेन इन ब्लैक। राहुल गांधी की सांसदी गई तो तिल मिलाई कांग्रेस ने लोकसभा में संसदीय लोकतंत्र का काला अध्याय लिख दिया। वेल में पहुंचकर स्पीकर पर कागज के टुकड़े उछाले और मेज पर काला कपड़ा लहराने लगे। राहुल का रिवेंज लेने पर अड़ी कांग्रेस के हाई लेवल सोर्सेज ने अब जो दावा किया है वो और हैरान करने वाला है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव सोमवार यानी 4 अप्रैल को लाया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष विरोधी दल के सांसदों से पक्षपात कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने से भड़की कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के इस फैसले की वजह समझना मुश्किल नहीं है। मोदी सरनेम पर कानूनी जंग हारकर राहुल ने सांसदी गंवाई तो पार्टी ने इमोशनल पत्ते निकाले, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी वाला ब्रह्मास्त्र चला दिया कि नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना, देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है। बीजेपी ने कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू किया और एक ही झटके में पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। देर हुई लेकिन कांग्रेस को भी इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा हो गया। राहुल बेइज्जती करके वो ओबीसी के लोग जो भागे गए हैं, ये जो मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ओबीसी के लोगों को मुझे जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। जानबूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में है, लेकिन बीजेपी ओबीसी वाले मुद्दे को एनकैश करने के लिए पूरी फॉरवर्ड प्लानिंग कर चुकी है। इसकी वजह है ओबीसी वोटर्स की वो ताकत जो एक समय कांग्रेस की जीत का आधार हुआ करती थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% और कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़कर 44% हो गया, जबकि कांग्रेस 15% पर ही अटकी रही। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ओबीसी वोट शेयर में 10% की उछाल के पीछे राहुल का वो बयान भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिसके लिए कोर्ट उन्हें गुनहगार साबित कर चुका है। राहुल ने बात की, बाद में सांसदी गंवा दी, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं हुए और ताक में बैठी बीजेपी ने मौका लपक लिया। राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े बीजेपी के ओबीसी सांसद पार्लियामेंट कैंपस में गांधी मूर्ति के आगे रोज इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके जरिए पार्टी देश की पूरी ओबीसी कम्युनिटी को कांग्रेस के खिलाफ मैसेज देना चाहती है। इसकी वजह है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। वैसे तो इस साल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव बाकी है, लेकिन कर्नाटक इनमें पहला है। 224 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में बीजेपी के पास 117 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ के 56% ओबीसी वोटर्स को साध कर जीत पक्की करना चाहती है। कर्नाटक का नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओबीसी प्लानिंग का टेस्टिंग ग्राउंड साबित होने वाला है, क्योंकि लोकसभा की 250 से अधिक सीटें उन राज्यों में हैं जहां ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है। लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत में ओबीसी समाज बड़ा असर डालता है। पूरे देश में करीब 2000 से ज्यादा जातियों में बटे ओबीसी समाज पर पहले के मुकाबले बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। इसका असर बीजेपी में ओबीसी को मिली तरजीह से दिख रहा है। अब बीजेपी के 113 सांसद ओबीसी समाज से हैं। ये पार्टी के सांसदों की कुल संख्या का 37% है। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, जो कि कुल मंत्रियों का 35% है। और बीजेपी की रणनीति बता रही है कि आगे भी वो अपना यही ट्रेंड कायम रखना चाहती है। ये आपको एक विशेष और निचली अदालत ने आपको एक सजा सुनाई, आप आराम से जाइए, बताइए कि नहीं मैंने ओबीसी कम्युनिटी को गाली देना हमारे शौक में है और हम दे सकते हैं, तो आपको हो सकता है कोर्ट छोड़ दे। जाइए, लेकिन इस तरह का नाटक मत करिए, क्योंकि अहंकार इतना अच्छा नहीं होता। 2024 में देश की जनता अहंकार मिटा।
बीजेपी के ओबीसी सांसद 29 मार्च को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के लिए ओबीसी मोर्चे का प्रोग्राम ही नहीं, लोकसभा जीत का प्लान भी फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।